Hello, good evening, everyone. Am I audible to you? Hello. Hello. Rita. Good evening, dear. Krushali. Good evening, dear. Very nice to meet you, both of you. चलो, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा क्लास का सेशन था. हमने लास्ट में पढ़ा था मैनेजमेंट ऑडिट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट ऑडिट? एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस रहता है, उसके हिसाब से हमने ऑडिट किया था. ओके, कि प्लानिंग कैसा होगा, ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, स्टाफिंग कैसा होगा, डायरेक्टिंग कैसा होगा, कंट्रोलिंग कैसा होगा, इन सब चीज़ों को किस तरह से किया जाएगा. क्या प्रॉब्लम आ रही है डियर खुशहाली? जस्ट लेट मी नो. ज्वाइन नहीं हुआ डियर. वो लाइव सेशन का क्लास था, तो जो हमारा स्केड्यूल आता है ना क्लास का, उसके बाजू में जाके रहता है. तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जैसा है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टली सडनली स्टार्ट हुआ था. जिन्होंने सर को कॉल किया था, सर हैज़ एडवाइज्ड देम. और बहुत ज़्यादा जो चैट बॉक्स में, देखो कभी भी कुछ भी इशू आए ना आपको, तो हमने एक जो चैट बॉक्स जो है ना हमारा ऐप के अंदर, आप उसके अंदर मैसेज कर दो कि मैडम मेरा लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है. हम लोग क्या करेंगे, आपको हेल्प कर देंगे. ठीक है. कल का जो लेक्चर हुआ था यानी सैटरडे को, वो फ्री लेक्चर था, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में सीखा था. ओके. कोई टेक्निकल इशू होगा डियर, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा. रिकॉर्डिंग क्लास है हमारे पास, और इन केस आप लोग मेरे पास 24 आवर्स कभी भी अवेलेबल हो चैट बॉक्स में. अगर कल का लेक्चर स्किप हो गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है यार, कभी कभी मेरे से भी प्रॉब्लम हो जाता है. टेक्निकल इशू आप लोग समझ के ले लेते हो ना. रीटा, इनको बता दो बाद में. देखो मैं ना क्या करूँगी, मैं चैट बॉक्स में मैसेज डालूंगी ना बाद में से, तो आपको ऑटोमेटिकली चैट में आ जाएगा. तो उससे आपको कैसा हो जाएगा, कोई भी क्यूरीज होगी तो आप उसके अंदर डालोगे मैडम नहीं हो रहा है, या कुछ इशू आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ओके. हाँ डियर, रिकॉर्डिंग क्लास ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल होगी, तो कोई इशू नहीं आएगा, आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये, रिकॉर्डिंग क्लास देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है, यार मैं हूँ ना, क्यों आप इतना घबरा रही हो? आप देखो रिकॉर्डिंग क्लास. रिकॉर्डिंग क्लास देखने के बाद अगर फिर भी आपको कुछ इशू आता है, कुछ क्यूरीज आ जाती है, देन लेट मी नो. तो मैं आप लोगों को क्या कर लूँगी, एक आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगी. ठीक है. तो चलो, आज का हमारे सेशन के हिसाब से हम जो है आ जाते हैं हमारे पीपीटी पर. ओके. तो पीपीटी पर हमारे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को आज स्टार्ट करना था. देखो रीटा, कल अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. राबिया, खैरियत? कहाँ थी राबिया सैटरडे? मोस्ट वेलकम डियर. अलम ज्वाइन नहीं हुआ मैम. ज्वाइन क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? लिंक ने लिंक दिया, जो हमारा क्लास का लिंक था ना, जो मैंने ऑलरेडी दिया था. क्लास टेक क्लास की जगह पर देखो, अभी सैटरडे के पहले अगर कभी वापस से ऐसा क्लास होगा, ठीक है ना, कभी भी अगर आपको नहीं आ रहा था, आप चैट बॉक्स में आओ. चैट बॉक्स में आने के बाद आप बिना चैट बॉक्स में आए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ज्वाइन हुए कि नहीं हुए? रीटा के साथ भी प्रॉब्लम आया था. रीचा, गुड इवनिंग डियर. चलो, मेरे ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जो है ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं एक जो है ओवरऑल जो है बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों का कल का एक जो है, चलो एक काम कर लेते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. मैंने कल जो लिया था मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर लिया था. ठीक है. ओके. चैट बॉक्स में मैसेज किए थे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था उस दिन डियर. मेरे पास जो इन्होंने दिया था ना, तो मैंने उनको बराबर से रिप्लाई किया. कोई इशू नहीं है, चलो यार, हो जाता है कभी कभी. ये एक फर्स्ट ऐसा सेशन हुआ था हमारा कि हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए. ठीक है. कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो एक काम कर लेते हैं. मैं आप लोगों के लिए हैप्पी टू से डैट
एक ये कर लेती हूँ, चलो ओके। मैं अपना जो है मैनेजमेंट ऑडिट, ओके, मैनेजमेंट ऑडिट का पीपीटी एक बार ओपन कर लेती हूँ, ओके। चलो देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा, यही मेरा कल का लेक्चर हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगी ना, तो आपको थोड़ा और अच्छा पड़ जाएगा, ठीक है। देखो, मैं एक छोटा सा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ रेगुलर रहते हैं, ये आप लोगों को, आपको जो है ये रिकॉर्डिंग सेशन में मिल जाएगा, बट ये जो कंसेप्ट है, मैं ओवरऑल आपको जो है ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है 1.5 आवर की जो है आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, बट स्टिल ये चीज़ क्या हो रही थी आपको माइंड में होना चाहिए, फिर हम कॉस्ट ऑडिट पे जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो, अभी आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो साइड में रखते हैं। अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, सब कुछ रेडी है, सो लेट वी स्टार्ट। 1 2 3। अभी तक रिकॉर्डिंग क्लास नहीं आई, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं आई तो मैं इसीलिए तो रिवाइज करा रही हूँ, डोंट यू वरी, ओके। चलो, सब फ्लश आउट कर दो एकदम से, ठीक है। जब भी मैं देखिए ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्लास नहीं मिली, ये नहीं हुआ, कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्ला 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 ब्ला, सब चीजें साइड में। चलो लेट वी स्टार्ट, ओके। देवांगी जिलका, चलो लेट वी स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट ऑडिट? देखो, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कल के एग्जांपल में दिया था कि अगर हम लोग को कॉलेज बंक करके जाना होता है मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो सब में पहला अभी समझो राबिया है, रीचा है, रीटा है, अभी हम लोग सब एक साथ कॉलेज में स्टार्ट हो गए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हमको आज मूवी देखने जाना है। प्लान करेंगे कि कल, अरे शाहरुख खान का नया मूवी लगा है, तो हम लोग कल जो है प्लान करते हैं जाने का, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बनाया कि मूवी जाने का प्लान करना है, उसके लिए पैसा कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए जाएंगे कैसा, बाइक लेकर जाएंगे, स्कूटी लेकर जाएंगे, या फिर ओला उबर से जाएंगे, कार हायर करके जाएंगे, है ना, या ऑटो रिक्शा से जाएंगे, या टैक्सी से जाएंगे। उसके बाद वहां पर खाएंगे क्या, इंटरवल में पॉपकॉर्न खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ओके। उसके बाद मम्मी को क्या बोलेंगे, रीचा की मम्मी राबिया को फोन करेगी, राबिया की मम्मी रीचा को, तुम लोग कहाँ हो, कॉलेज से निकले कि नहीं, तो क्या रिस्पॉन्ड देंगे, क्या चीजें करें। तो इन सब चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे क्वेश्चंस का हमको क्या करना पड़ता है, माइंड में सेट करना पड़ता है। सेम वैसे ही बिजनेस के अंदर जब हमको कोई चीज स्टार्ट करनी होती है, तो वी शुड हैव टू बी प्री प्लान कि हमको ऐसे स्टार्ट करना है, ये प्रोसेस करना है, ये इनपुट करना है और ये आउटपुट करना है। इज दिस क्लियर? ओके प्रिंसिप, the second unit are going to be finished, okay. It is a second last lecture of a second unit, so all the recording classes are available on the filler form app, so you can be go through over there, and in case if you have a problem, so watching over the videos and all this thing, you don't have a clear the concept regarding for the topic or unit or any kind of a further information you require from my side, I will trying to help you, okay. यस प्रिंसी, वेलकम टू द फिलर फॉर्म और कॉमर्स क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है, ओके। तो चलो, अभी थोड़ा एंजॉय करने के साथ अभी हम लोग जो सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि फिर बातों में लगकर हमारा कंसेप्ट पूरा आउट हो जाता है, ओके। मोस्ट मोस्ट वेलकम डियर, आप कभी भी स्टार्ट कर सकती हो फर्स्ट यूनिट का। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम लोग को अभी भी बोल रही हूँ, जब भी कोई नोट्स बनाएगा अभी भी आपके पास चांस है, वरना मैं क्या करूंगी, माने मैं लैपटॉप में से थप्पड़ लगाऊंगी, क्लियर, ऐसा कंपलसरी है, क्योंकि जब तक हम मार नहीं खाते ना तब तक हमको है ना, मतलब याद नहीं रहता, तो वो कंसेप्ट है। चलो 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 आ जाते हैं। तो अभी हम, हमारा प्लान चल रहा है मूवी जाने का, तो ये सारे कंसेप्ट है, तो हमने क्या किया, प्लान बनाया, फिर डिसीजन मेकिंग बनाया कि राबिया अगर रुकमनी की मम्मी कॉल करेगी तो बोल देंगे कि मैं लेक्चर में हूँ, रुकमनी अगर राबिया की मम्मी कॉल करेगी तुझे तो बोल देना कि मैं लेक्चर में हूँ। ऐसे हमने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम चले हैं मूवी देखने की तैयारी में। लीडिंग, तो यहाँ का मास्टरमाइंड कौन था, लीडिंग करने वाला, अभी समझो मैंने ये प्लान बनाया मूवी का तो मैं लीड कर रही हूँ, ओके। फिर मैं सबको डायरेक्ट कर रही हूँ कि एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर से कॉलेज टाइम पे ही निकलेंगे ताकि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हम कॉलेज कितने बजे जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, तो ओके डेफिनेटली 8 बजे जाएंगे, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ, कॉलेज के गेट पे नहीं मिल सकते,
तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कॉलेज के गेट मतलब कैंटीन के पास जो जहाँ पर भी फेमस होगा वहां पर एक साथ इकट्ठा होते हैं। फिर हम एक साथ में सबको कॉल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग आ गई क्या, निकल गई क्या, ये सब कंट्रोल किया। ठीक है, फिर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट किया, चलो अब मिलजुल के हम क्या करेंगे, हमारे प्लान को सक्सेसफुल करेंगे और हम जाके मूवी देखेंगे। इज दिस क्लियर? ये पूरा एक ग्राउंड हुआ, एक सर्कल बन गया। एक सर्कल के बिहाफ में हमने क्या बना लिया, प्लान बना लिया कि हमको ऐसे ऐसे करना है। तो एग्जैक्टली यही चीज बिजनेस में होती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं मार्केट में, तो उसके लिए पहले प्री प्लान होता है कि कैसा करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑडिटर का इसमें क्या काम है, ऑडिटर क्या करेगा कि बाबा जो प्लानिंग इन्होंने किया था कि ऐसे ऐसा करना है, ठीक है। अभी मतलब मुझे पूछोगे कि देखो, चोर को अगर पुलिस वाले पूछे कि तुम्हारा क्या था, इरादा क्या था, तो बताएगा कि हमने प्लान बनाया था कि हम ऐसे जाएंगे, हमने 4 दिन पहले ही उस घर को ऑब्जर्व करके रखा था, है ना। क्राइम पेट्रोल वगैरह देखोगे तो मालूम पड़ेगा। तो क्राइम पेट्रोल में जो पुलिस वाला है वो कौन बन गया, अभी ऑडिटर बन गया। इज दिस क्लियर? ऑडिटर वो क्राइम पेट्रोल वाला क्वेश्चन करते जा रहा है, पुलिस वाला। फिर उसको तुमने प्लान को ऑर्गेनाइज कैसे किया, समझो उसने मर्डर कर लिया तो ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, लीडिंग कैसा हुआ, उसको कौन लीड कर रहा था तुमको, यानी डायरेक्शन कौन दे रहा था, सना मैम दे रही थी। ओके, मुझे इतना बड़ा हॉरिबल इतना भी मत बना दो, ठीक है। और जूम करूं? ओके बेटा, ये खाली डायग्राम है, तो देर इज नो नीड टू बी, मतलब कुछ उसमें खास इतना नहीं है, बट स्टिल आई विल डू। ठीक है, अब हो गया जूम। तो ये क्या था, एक फॉर्मेटाइजेशन था। ओके रुक्मणी। हम्म, देखो, किसी भी प्लान को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, अभी मुझे समझ लो मार्केट में मेरे हाथ में क्या दिख रही है, पेन दिख रही है आप लोगों को। वेट, थोड़ा, हाँ, मार्केट में हमारे पास क्या है, ये पेन है। अब मुझे पेन को क्या करना है, लॉन्च करना है। तो पेन को बनाना कैसे होगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसको मैंने क्या क्या, मतलब अभी मैं कौन हूँ, डॉक्टर सानू के, सीआईडी देखा आपने, सीआईडी डॉक्टर सानू के। अब मैं डॉक्टर सानू के वाला रोल करूंगी। इसके पेन की टॉप जो है उसकी डिजाइन आपने कैसे बनाई, उसका रबर आपने कैसे बनाया, ये तो सैम सेलो ग्रेपर जैसा कंसेप्ट लग रहा है। इसके अंदर ये डबल लाइन कैसे दी, ये हम लोग को क्या करना है, ऑडिटर का काम होता है ये चेक करना कि जो क्वालिटी तुमने बताई थी कि हम ये चीज यूज करेंगे, वो आपने यूज किया कि नहीं किया। ऑर्गेनाइज करने पर उन्होंने जो बातें की थी कि हम इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके, तो उन्होंने किया कि नहीं किया। ओके, उसके बाद लीडिंग, ये वाली जो स्लाइड है बेटा कल की स्लाइड है। अभी की जो भी मैंने स्लाइड बनाई है वो जूम करके ही बनाई है। तभी नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो उसके अंदर आपको जूम कंसेप्ट ही मिलेगा, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। अभी मैंने कंटेंट को थोड़ा बिग में करना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चा, अब यहाँ पर आ जाएगा लीडिंग। अब मैं इसको लीड कर रही हूँ, तो अभी वो पूछ सकता है ना, इस चीज का बनाने वाला कौन है, तो मैं आऊंगी, इस ना चीज को हमने बनाया है जी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया, ठीक है, यानी इतने सारे प्लान बनाया आपने, इसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे मतलब मार्केट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यानी मार्केट में प्रोडक्ट बराबरली डिलीवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अभी हम लोग अमेजोन पे से प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, तो देखो हर एक स्टेट से अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अमेजोन में प्रोडक्ट हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है। तो कभी तेलंगाना से आ रहा है, कभी दिल्ली से आ रहा है, कभी यूपी से आ रहा है, कभी हैदराबाद से आ रहा है, कभी मुंबई से आ रहा है, महाराष्ट्र से, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है। तो कंट्रोल क्या है, उसका कंट्रोल कैसा हो रहा है, वो चीज भी ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। इज दिस क्लियर? बेटा सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मैं देखती हूँ, सर को व्हाट्सएप कर देती हूँ। पूजा, एक सेकेंड, चलो मैं पहले सर को इन्फॉर्म कर दूँ। सर को पूजा मैसेज आ रहा है, उसकी
टाइम पूजा का मैसेज आ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने अभी सर को इन्फॉर्म कर दिया। अभी तक मैंने जो भी बताया वो आपके माइंड में क्लियर है? यस और नो, प्लीज रिप्लाई में सुन। ओके, अब क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिन। देखो मैंने अभी जो बोला ना तुमको, पूरी वो मूवी वाली स्टोरी सुना दी। यस पूजा कुमारी, वेलकम। यस, चलो अभी देखो मैनेजमेंट, एक बार ये रिपीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिन। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जामिन करेंगे कि उसके बारे में, यानी जो भी पेन अभी मैंने बताया था ना, पेन अगर मार्केट में हमको लॉन्च करना है तो उसका डिसीजन जो हमने लिया था, ठीक है, कि इस तरह से लॉन्च करेंगे, तो उसके ऊपर पूरा काम हुआ कि नहीं, उसके ऊपर एक्शन प्रॉपरली हुआ कि नहीं। एंड इट इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ अ मैनेजरियल एस्पेक्ट। और वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, सब चीजें चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी हमने जब लॉन्च किया उसको, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इसको प्रोडक्ट को मार्केट में आगे बढ़ाना, पब्लिक के पास डिमांड एनालिसिस को इम्प्रूव करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसकी पॉलिसी क्या थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमने फॉलो अप करके बेचना शुरू किया कि नहीं, प्रोसीजर क्या स्टेप हमने अपनाया, उसका स्ट्रक्चर क्या किया, उसका कंट्रोल किस तरह से किया, उसको सिस्टमेटिकली चेक करेंगे। जिस तरह हम लोग लॉन्च करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो ऑडिटर भी क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को ओपन करके चेक करेगा। ठीक है, अभी जैसा मम्मा को किसी ने फोन करके बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे लोग ने आज बंक करके, आज तुम्हारे बच्चे कॉलेज नहीं आए थे, वो किधर तो भी गए थे, मैंने तो उसको जाते हुए देखा है। तो मम्मा ने शाम में हमारी इंस्पेक्शन शुरू कर दी, बताओ क्या क्या किया था, कॉलेज से यहाँ से निकले तो सब में पहले कहाँ गए थे, प्लान किसका था, स्टार्ट किसने किया, वहां जाके क्या क्या किया, बर्गर खाया कि पिज्जा खाया। तो ये सारे जो क्वेश्चनिंग मम्मा तुम्हारे से करेगी रिपीट में कॉलेज बंक करने पर। क्यों पूजा, आज आपको क्या हो गया था, आपने क्लास क्यों अटेंड नहीं की, बीमार थे, कुछ इशू था बच्चा? तो चलो हम हमारे पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। पूजा मुझे तुम्हारे चैट बॉक्स में रिप्लाई डाल दो, तो मैं देखते जाऊंगी और मैं आगे का कंटेंट क्लियर करती हूँ। फिर उसमें देखना है इकोनॉमिकल फंक्शन। तो हम लोगों ने जो पैन लॉन्च किया, ठीक है, तो इकोनॉमिकल फंक्शन यानी ग्रोथ कितनी हुई, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट यानी हमारे इक्विटी शेयर्स वगैरह या प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह बढ़े कि कम हुए, हेल्थ ऑफ अर्निंग, हेल्थ ऑफ अर्निंग मतलब जिस तरह से अगर हम अच्छा खाते पीते हैं तो हेल्दी रहते हैं, तो वैसे ही बिजनेस में अगर पैसा अच्छा आएगा, सेल्स ज्यादा होगा, तो हेल्दी अर्निंग होगी। इज दिस क्लियर? सर्विस टू द स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर को हम किस तरह से उनका रिटर्न दे पा रहे कि नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट मैं हर बार बेचूंगी। अगर मार्केट के अंदर कार आती है तो कंपलसरी तो नहीं है ना कि हर साल वही मॉडल की कार बनेगी। मोबाइल फोन आते हैं, अलग अलग वर्जन के मोबाइल फोन आते हैं। ऐसा होता है कि एक ही वर्जन का, जब से आपने एंड्रॉइड यूज किया है या आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो एक ही मॉडल का यूज कर रहे हो, नहीं, अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, अलग अलग फंक्शंस आते हैं। तो वैसे रिसर्च करते जाना। ओके, उसके बाद डायरेक्टर एनालिसिस, डायरेक्टर एनालिसिस करेंगे कि बाबा हर एक डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स है वो अपने अपना काम बराबर करें नहीं। फिजिकल पॉलिसीज, पॉलिसीज का, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह जो है उनका प्रॉपर्ली यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे काम जो है हमने एक स्ट्रक्चरल वे में, जैसे देखो यहाँ पर मैंने उसको डायग्राम में बना दिया था। कोई बात नहीं है पूजा, एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मुझे बताओ आपने क्यों नहीं की। ठीक है, तो देखो इसी का मैंने पूरा हिंदी में कंटेंट भी पूरा ऑलरेडी अवेलेबल किया है, तो यू कैन गो थ्रू इजीली। ये वाली मेरी लास्ट पीडीएफ बनी हुई है जिसके अंदर कंटेंट जो है थोड़े से स्मॉल है। अभी नेक्स्ट जितने भी मैंने बनाए थे थोड़े बिग में बना दिए ताकि आपको कोई इशू ना हो। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है। मैनेजमेंट ऑडिट इज एसेंशियल टूल दैट इट यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी फंक्शन। यानी इसको हमको क्यों करना है कि बाबा कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमारी क्लास चली, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द क्लास, ठीक है ना, हमारी क्लास को जो है सर ऑब्जर्व करेंगे, है ना। सर का ऑब्जर्वेशन हमारी क्लास को करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ डैट कि क्लास के अंदर जो है कुछ टेक्निकल इशू मेरी तरफ से आ रहा है या कुछ वहां की तरफ से आ रहा है,
या कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, या कहीं आपको नेटवर्क इशू आ रहा है, या मतलब हर एक की अलग अलग क्राइटेरिया होंगी। तो इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट करना यानी सर का हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। सर मुझसे एक बार एक्शन मतलब पूछेंगे क्या मैडम क्या प्रॉब्लम आई थी, एक बार आप लोगों से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम आएंगी, आंसर का एनालिसिस करेंगे कि किसके आंसर किसके साथ क्राइसिस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इश्यूज आ रहा है, मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, मेरा कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। इज दिस क्लियर? क्लास रेगुलर 8 बजे होगी डियर, डोंट यू वरी। तो राबिया ये समझ में आया मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एनी डाउट? यस? मैंने बताया ना, अगर आपको समझ आ जाए ना तो मुझे आप क्या करोगे, आप थंब का निशान दोगे, और जिसको नहीं समझेगा वो कमेंट करेगा मैम, तो मुझे पता चलेगा कि क्या इशू है। बिकॉज यस और नो में जरा कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं पूछती हूँ किसी को डाउट, तो आप फिर बोलते समझ में आया, तो समझ में आया के वर्ड पे आप लिखते हो यस, फिर बोलते कुछ डाउट, तो उस पर भी कभी लेट रिप्लाई आने में यस और नो में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ देखो, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, अगर ठीक है कोई भी ऑडिटर जो होगा एक बार चेक करेगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल के लिए जा रहा है, तो सेल्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सेल्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही, एडवर्टीजमेंट में दिक्कत आ रही है, पब्लिक तक ये प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं, सेल्स यानी पैसे में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब छोटे छोटे कंटेंट को जानने के लिए हमको बेसिक चीजें यानी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इज दिस क्लियर, इशू कहाँ आ रहा है वो चेक करना होता है। जैसे मैंने अभी हमारा एग्जांपल दिया क्लास का, ठीक है ना। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मतलब अच्छे कमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरीज आती है कि मैम की क्लास नहीं आ रही है, मैम का कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, मैम का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, मैम का हिंदी का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ये सारी क्यूरीज आए। ओके, तो ये क्यूरीज क्या है, अभी सर ने मुझे कॉल करके पूछा, तो सर क्या कर रहे, सर कौन हो गए, ऑडिटर हो गए। तो सर ने मुझे कॉल करके पूछा कि मैडम आपके कंटेंट कहाँ है, मैडम आपका पीडीएफ कहाँ है, मैडम आपने इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, मैडम आपने मैसेज किया कि नहीं किया। फिर मैं सर ने क्या किया, हर एक को अलग अलग सेपरेटली कॉल करके पूछ लिया कि बेटा कैसी जा रही है क्लास, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू आ रहा है। तो ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है ना अलग अलग का, कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है कि नहीं है, पीडीएफ प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और लाइव लेक्चर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, टेक्निकल इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारा क्या किया, मैनेजमेंट ऑडिट। क्यों? क्योंकि हम एक क्लास को एक टाइम पर क्या करते हैं, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं, तो वी कैन नॉट बी ऑब्जर्व डेट कि क्या चल रहा है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? अभी समझ में आया? यस, ऑडिटर होस्ट करा है यहाँ पर। ऑडिटर कौन है? किंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ऑडिटर क्या करने आया है, रेड मारने आया है। चलो सारे खाते ओपन कर दो, मुझे चेक करना है प्रॉब्लम कहाँ है। इज दिस क्लियर? हाँ वेरी गुड, थैंक यू। मुझे थंब वाले निशाने ना इतना अच्छे लगता है, ऐसे लगता है वाओ कितने अच्छे से समझ में आ गया ऐसा। और है ना, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, नहीं समझा ना तो हम लोग यस और नो नहीं करेंगे, हमें ना वो फाइट वाला आता है ना, वो फाइट वाला लोग देंगे, मतलब नहीं समझा, ठीक है, तो समझ में आएगा। ओके, चलो थोड़ा और एंटरटेन करेंगे क्लास को। समझ में आ गया तो थम, नहीं समझा तो फाइट, यानी मुझे थप्पड़ डायरेक्टली। चलो अब आ जाते हैं, देखो मैनेजमेंट, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट। अ मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करना है, मैनेजमेंट ऑडिट हमको एनालिसिस करना है, इवैल्यूएट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सीधा और सिंपल और सरल आंसर, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमको ये जानना है, इसके लिए हम क्या करा रहे हैं, मैनेजमेंट में ऑडिट करवा रहे हैं। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसका, तो आइडेंटिफाई द और एरर, कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आइडेंटिफाई द एरर। मैंने बताई ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंपल था स्वीट सा वर्ड है, मतलब उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में दे देते हैं, या ऑथर लोग इतनी बड़ी बड़ी हाईफाई इंग्लिश डाल देते हैं। और एरर, ठीक है ना, तो एरर आ गया। अब एक्टिविटी ऑल्सो सजेस्ट अ पॉसिबल चेंजेस इज मेक, तो हम सोचते कि इसमें कहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अभी जैसा समझ लो आप लोग 10 स्टूडेंट हो, 10 में से 8 स्टूडेंट ने बोले सना मैम का लेक्चर हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। अब सर ने मुझे अपॉइंट किया, सर बोलते सना मैम है इतनी स्वीट,
को बेचारे को कैसे मैं बोलूँ कि बच्चों को कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो मुझे क्या बोलेंगे, मैडम कुछ चेंज कर लो, कुछ नया लेकर आ जाओ, कुछ अलग तरीका कर लो। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंजेस, यानी कहीं ना कहीं आप लोग और मेरे अंदर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वो क्राइसिस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट। इज दिस क्लियर? In other words, a management audit perform and evaluate, assemble the management system information in the different department. जैसे मैंने बताया ना, वही पूरा चार्ट को मैं आपको एक अलग अलग पॉइंट में बता के दे रही हूँ कि वो क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके चेक करेगा, ऑल्सो रिव्यू द सिस्टम, ऑथराइजेशन, प्रोसीजर को देखेगा, क्वालिटी को भी चेक करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट उसका एक, प्रबंध लेखन परीक्षा क्या है, तो उसका मीनिंग आपको बराबर से मिल जाएगा कि कंपनी के अंदर कौन कौन से क्या बोलेंगे, उपलब्धियां अवेलेबल हो रही है कि नहीं, कार्यों को सही प्रकार में लगाया जा रहा है कि नहीं, ये सारे काम को हमको क्या करना है, चेक करना। ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट का हिंदी में। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट? ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या था, देखो मेरा काम क्या है, मैं क्यों करवा रही हूँ, ऑब्जेक्ट है ना, मकसद। ऑब्जेक्ट मतलब मकसद, मेरा मेन मकसद क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट आर एज फॉलो, उसका प्राइमरी यानी मतलब मेन जो रीजन है, बेस जो है, ठीक है ना। तो टू एंश्योर द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल फैसिलिटी आर यूटिलाइज इन द ऑप्टिमाइजेशन वे, मतलब जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लोगों का मिलजुल के काम करना है ना, तो कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटी यानी लेन देन का या उठा माल को उठाना रखना, ये सब चीजों का फिजिकल फैसिलिटीज आर यूटिलाइज इन द ऑप्टिमाइजेशन में, यानी प्रॉपर तरीके से लोगों का काम करने का तरीका प्रॉपरली हो रहा है। अभी जैसे मैं कभी कभी है ना वीडियोस मेरे जो है ना स्टेटस पे डाल देती हूँ, ऑफिस वाले कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, वो जोकिंग वाले देखो रील्स में आते रहते हैं, वैसे हम लोग एंजॉयमेंट के लिए ऐसा डालते हैं कि जब 4 लड़कियां एक साथ मिली है तो कॉफी का टाइम हो गया तो काम छोड़ कर बैठ गई, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिमाइज, यानी काम के टाइम पे काम कर रहे हैं कि गप्पे लड़ा रहे। जैसे भी लेक्चर का टाइम हुआ तो मैं तुम लोग को खाली हेलो हाय पूजा क्या हुआ, कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई, कब नहीं आई, यानी आधा घंटा अगर मैं इसमें टाइम वेस्ट कर दूंगी तो ये गलत होगा। तो इट इज वी शुड नो दैट कि क्या चला है क्या नहीं चला है। यस, एफिशिएंसी to show the deficiency in the policies, ऑब्जेक्ट, प्लान एंड प्रोसीजर। अभी हमको क्या करना है, उसके अंदर पॉलिसीज कौन कौन सी यूज हो रही है, और उसके हमने जो जिस तरह से बनाए थे कि बाबा इसको ऐसे ऐसे काम करना है, प्लानिंग जो किया था वो बेटर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इज दिस क्लियर? ये चीज इसके अंदर खाली थी। अब आ गया, यहाँ तक समझ में आया? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। संजना कहाँ चली गई थी बच्चा, कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई, 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आ रही, क्या हो गया संजना को, गुस्सा हो गई हो, नाराज हो? देखो बच्चा, ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं अभी ये जो वर्ड्स है, ठीक है ना, कुछ अभी जगह आप इश्यूज आ रहे थे, मुझे बच्चों ने भी बताया था कि हिंदी को लेकर जो है थोड़ा सा आपको कुछ इश्यूज हो रहा था। तो देखो ये जो पेपर भी अगर आपका आएगा ना तो ये इसी लैंग्वेज में आएगा और इसी तरीके से आएगा। तो आप ये हिंदी के कंटेंट को सामने रखकर भी अगर वो करोगे, मेरा मतलब व्यू सुनोगे, यानी ये जो पीडीएफ है अगर आप ओपन रखोगे और मेरा लाइव लेक्चर ऑन करोगे, तो यू शुड अंडरस्टूड इजीली और क्लियरली। ओके, जैसे अभी मैंने हिंदी की स्लाइड इंग्लिश की स्लाइड ओपन रखा और एक्सप्लेन किया, अभी इंग्लिश की स्लाइड ओपन रखकर, अभी मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैंने इंग्लिश को सामने रखा और उसको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होती है। अभी हिंदी है तो आप हिंदी को सामने रखकर जब मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको और इजी लगेगा। इन केस अगर आपको कुछ भी इशू आता है, मैं हूं ना यार, मूवी बनी है शाहरुख खान की इतनी बड़ी, वो बराबर बोलता है और मैं शाहरुख खान की मतलब ग्रेट ऑफ ग्रेट फैन हो गई हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ही फेमस है, मतलब जैसा जिसकी मूवी अच्छी लगी तो वो हीरो फेमस हो जाता है, फैन हो जाते हैं। ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, बट कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, टेक्निकली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है संजना। देखो अगर आप है ना नहीं ज्वाइन कर पाई, कोई रीजन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, हर एक का प्रॉब्लम होता है, कभी फैमिली की वजह से कुछ मतलब बाहर चले जाते हैं या कुछ हो जाता है हम नहीं कर पाते, तो आप जो है रिकॉर्डिंग सेशन देखकर उसको ऑब्जर्व करें
लेकिन एक कंटेंट, एक चीज़ है ना, एक प्रोसीजर बनाकर चलते। देखो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पे भी बोला था, यूनिट 1 जब फिनिश हुआ था ना, तब भी मैंने आपको बोला था कि यूनिट 1 के कंटेंट को लेकर जो है ना, आपको कुछ भी क्यूरीज आ रही है ना, तो एक पॉइंट पे, एक पेज पे लिख लो। अभी समझ लो संजना तुम पढ़ने बैठी हो, या अभी मुझे किसने, रीटा ने कि किसने बताया था कि मैडम मैं पढ़ रही थी। हाँ, टेक्निकल इश्यू क्या हो रहा था डियर मालिम में, 8 बजे की क्लास जो है ना, कभी 8:05 को हो रही है, 8:10 को हो रही है, और मतलब मैंने 2-3 दिन से क्या कर लिया था मालूम है? मैंने मेरा लेक्चर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ से इश्यू हो रहा है ना, टेक्निकल इश्यू, तो मैं क्लास को ऑफ करके वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, ऑफ करके वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन नहीं, मेरी तरफ से नहीं इश्यू आ रहा है, वो वहाँ से आपकी तरफ से भी था और सिस्टम की तरफ से भी प्रॉब्लम था। बट आई रियलाइज कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मेरी तरफ से हुआ, तो आई ऑब्जर्वेड कि शायद मेरी मिस्टेक है। तो ऐसा इशू हो गया था। तो अभी क्या करेंगे हम, रिमाइंडर आपको मिल जाता है, अनाउंसमेंट आपको मिल जाता है क्लास के बाद का। तो यू जस्ट ऑब्जर्व दैट 8 बजे डॉट, मतलब 8 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सिंपल है। 8 बजे का एक टारगेट पकड़ के चलो कि 8 बजे हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। रिमाइंडर डालो, एग्जैक्ट 8 बजे मैं लॉगिन कर लूंगी। उसके बाद अगर कुछ आगे पीछे रहा मतलब, तो मैं 2 मिनट होल्ड करके काम, मतलब वो ऑपरेट कर लूंगी पीछे का सिस्टम में। डोंट यू वरी। लेकिन 8 बजे के बाद नहीं, 8 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर कुछ मिस्टेक्स होती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, आई ड्रॉप यू द मैसेज। बेस्ट ऑप्शन। मेरा बच्चा कृशाली, चलो ठीक है, पुरानी बातें भूल जाते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, क्योंकि सामने मुझे बंधन ही दिखने में आ गया तो टॉपिक पे। ठीक है, हम हमारे प्यारे से रिलेशन और प्यारे से बंधन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, मैंने बताया ना, मेरी बात अच्छी लगी तो थम, मेरी बात बुरी लगी तो फाइट। ओके, चलो। और देना यार, एक तो फाइट आनी चाहिए तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, चलो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट? हमारा स्कोप क्या था? ओके, हमारा स्कोप क्या था? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ अ स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट। द एरिया वेयर रिव्यू नीड्स टू बी डन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, हेंस द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूड practicability, suitability and present compliance entire with the designated object of the aim। देखो स्कोप यानी हमको करना क्यों है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि मतलब प्रॉब्लम आ रही है तभी ऑडिट होगी, है ना? कुछ चेंजेस लाने के लिए भी ऑडिट हो सकती है। समझ में आ रहा है? अभी समझ लो ये पेन है, अच्छी तरह से रन कर रहा है, मार्केट में पब्लिक जो है ले रही है, मेरा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं इसकी ऑडिट करवा रही हूँ। क्यों ऑडिट करवा रही हूँ? कि कहीं ना कहीं मुझे चेक करना है कि कुछ नया ला सकते हैं क्या हम, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या हम, कुछ क्वालिटी को लेके, जैसा फ्रूटी वाले ने किया था। दिस इज क्लियर। पहले स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का बॉक्स था, फिर बाद में उसे येलो बॉक्स कर दिया, मार्केट में देखने के लिए, मतलब चेंज लाने के लिए। ठीक है, पहले पब्लिक के माइंड में फ्रूटी का ग्रीन कलर का बॉक्स होता था, हम जब छोटे थे ना, तो फ्रूटी का ग्रीन कलर का स्क्वायर टाइप में बॉक्स आता था, अभी रेक्टेंगुलर आता है फ्रूटी का बॉक्स। अभी बॉटल आ जाती है यूज एंड थ्रो वाली। दिस इज क्लियर। पहले टेट्रा पैक में मिलता था, हमारे टाइम में हमको पैक जो फ्रूटी होता था वो टेट्रा पैक में होता था, और बॉटल जो होती थी कांच की होती थी। ओके, तो उसको रीयूज किया जाता था, लेकिन रीयूज करने के बाद जर्म्स इन क्राइटेरिया, वो सारे हम अभी साइंटिफिक बात पे नहीं जाएंगे, बट इतना याद रखेंगे कि कोई चीज चेंजेस लाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट कर सकते हैं। सिंपल एंड स्वीपर। बेटा मैंने अभी ना एक अच्छा से ये किया है, पूजा कुमारी याद रखो, हमारे ऐप के अंदर ही देखो, ऐप अभी हमारे जब लेक्चर खत्म होगा ना, तो उसमें हम थोड़ा सा हेलो हाई करेंगे चैट पर। ठीक है, तो जिससे अगर आपको इन केस अगर आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी इशू आता है या प्रॉब्लम आती है, तो चैट बॉक्स पे हम बात कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? डोंट यू वरी। अब रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द ओन शेयर होल्डर एंड ऑल्सो विद द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन द जनरल। देखो अभी तुम लोगों ने मेरे साथ पैसे लगाया था, पैसे लगा के तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, तो मेरा आप लोगों के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं ना कि पैसा दे दे, चल हट, कौन तू, कहाँ से आया है, पैसा दिया है ना, कमा के दे देंगे, देखो ऐसी बात करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वी शुड हैव टू बी पोलाइट। हेलो सर, वेलकम, आइए ना, प्लीज बैठिए ना, प्लीज सीटेड। तो हमको ऐसे पोलाइटली बात करनी पड़ती है, हेल्थी मतलब रिलेशन बनाने पड़ते हैं, है ना? शेयर होल्डर से भी तो हेलो सर, व्हाट कैन आई हेल्प फॉर यू, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सो हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस तरह से हमको बात करनी चाहिए। बोलेंगे क्या, बोलेंगे उसको, हेलो, कौन सा शेयर होल्डर, कितना लिया था, कब लिया था,
चलो पहले मेरे को सिस्टम में देखने दो मैडम, बाद में कॉल करने का। ऐसा अगर मैं ऐसे बात करूँगी तो चलेगा क्या? नहीं, एक हेल्दी रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोसीजर टू कंडक्ट द मैनेजमेंट ऑडिट? ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या, तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप होगा ना। तो उसका स्टेप है कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। हमको पहले क्या करना है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। देखो मैंने आपको बताया ना, क्लासेस हमारी सही नहीं चल रही है, ओके। कॉमर्स क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कॉमर्स क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अराबिया से कलेक्शन इन्फॉर्मेशन किया, संजना से किया, रीटा से किया, क्या हो गया, कलेक्ट एग्जामिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या ये बात सही है? सर ने क्या किया, सर अभी एक सर को ऑडिटर बना देते हैं यहाँ पर। हाँ, सर ने क्या कर लिया, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कर लिया, सब लोगों से आपसे बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अभी सर ने क्या किया मालूम है, लाइव मतलब वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास ही जाके वीडियो में चेक किया, डॉक्टर सानुकोई की तरह। अरे सना मैडम सच बोल रही है कि ये वाली लड़की सच बोल रही है? अरे सना मैडम ने तो ये बोला था, ये लड़की तो ये बता रही है, देख लेते। तो उन्होंने एग्जामिन किया, ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन तरीके से इन्फॉर्मेशन ली, टाइम देखा, प्रॉब्लम देखा, क्या इश्यू आ रहा है, टेक्निकल का डिपार्टमेंट देखा, कंफर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर कंफर्म कर ली इन्फॉर्मेशन कि मैडम आपकी ये 5 मिस्टेक है, स्टूडेंट की ये 5 मिस्टेक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अभी उन्होंने मेरे को ऑब्जर्व किया कि मैडम 8 बजे लॉग इन करती है कि नहीं, ऑब्जर्व ऐसा, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्वेशन हो गया। कंपेरिजन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर क्या किया उन्होंने, ठीक है चलो अभी प्रॉब्लम खत्म हो गई, चल रहा है, चलने देते। इज दिस क्लियर नाउ? कलेक्शन ऑफ ये उसको खाली ऐसा लंबा चौड़ा पैराग्राफ में मतलब नोट्स के हिसाब से कभी क्या मतलब, मैंने बताया ना, एग्जाम्पल मेरे इतने अच्छे हो गए ना कि आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो आपको ये इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट स्टिल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन आई हैव टू बी प्रोवाइड द नोट्स। मैं सिर्फ आपको ऐसा कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन आज याद रहेगा, 4 दिन के बाद अगर आप उठोगे मतलब पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे सारे मतलब एग्जाम्पल जो है आपके पास ऑलरेडी माइंड में अवेलेबल हो गए। इतना तो डेटा हम लोग माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। हम क्या चीटी तो नहीं है वो रोबोट मूवी वाले रजनीकांत कि सब कुछ मैडम ने दे दिया फिट, मैडम ने दे दिया फिट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या किया हमने, अलग अलग एग्जामिन किया। उसके बाद क्या किया हमने, ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन की, कंफर्मेशन किया लोगों से, ऑब्जर्वेशन किया, चेकिंग चालू है, ऑब्जर्वेशन सीसीटीवी कैमरा एग्जाम में लगा हुआ रहता है ना, वैसा सर भी देखते हैं बैक साइड में। कंपेरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब सर ने कंफर्म कर लिया, बोलेंगे मैडम को वही मिला था बदनाम करने के लिए, मेरा ही एग्जाम्पल डालना जरूरी था, ठीक है। देखो अभी ये जो था सिंपल सा वो जो स्टार्टिंग का जो चार्ट बनाया था ना, बस उसको मैंने वापस से यहाँ पर एक बार लॉग इन कर दिया था। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट ऑडिट। सिंपल सी बात समझ में आई। हमारा आज का टॉपिक कुछ और स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए मैंने आज आपको वो करवा दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक को लेकर। ओके, चलो देखो अभी क्या आ जा रहा है मालूम है, कॉस्ट ऑडिटिंग। अभी पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा था, किस तरह से लगा था। देखो मैनेजमेंट के बाद में मुझे ना मैनेजमेंट के बारे में एक बात और बतानी थी कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर है ना, जो आप लोग का कैश सॉरी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, हाँ, और रेशियो एनालिसिस, ये 3 तरीके के मेथड होते हैं हम लोगों को क्या करने के, ऑडिट को और अच्छे से एग्जामिन करने की। कंपैरेटिव मतलब हमको क्या करना है, अभी ये कौन सी कंपनी की पेन है भाई, ये सेलो कंपनी की पेन है। अभी लेक्सो कंपनी की पेन भी आ जाए ना, ये क्या है, ये मैंने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है, 2 रुपए वाली पेन, क्योंकि पहले 2 रुपीज में मिलती थी, अभी 4 रुपए हो गया इसकी कीमत। ऑब्जेक्ट मतलब हमको क्यों करना है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमको डाउट निकालने हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो हम मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे, सब चीज़ों को ओवरऑल गो थ्रू से देखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नया पॉइंट मिल जाएगा कि हम उससे नई शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑडिट करने का क्या होता है कि
कि हम उसको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इट इज अ ऑब्जेक्ट, ओनली सिंपल एंड स्वीट वर्ड। इजी बच्चा? अभी जैसा हमारी क्लास है ना, तो हमारी क्लास को सर ने ओवरऑल गो थ्रू देखा। क्यों देखा? क्लास तो चल रही है, क्या जरूरत है उनको देखने की? देखने से क्या पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बच्चों को कंटेंट जो अगर नहीं दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। अभी समझ लो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो टेक्निकल इशू क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए हम उनको क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ताकि हम क्या करेंगे, हमारे क्लासेस को क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? राबिया? राबिया? ओ राबिया, अरे रिप्लाई करो यार। चलो, वन क्वेश्चन ऑलवेज। अभी कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो पहले मैं बता रही थी मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये क्या है, ये कंपनी है, ये कंपनी, ये दो अलग अलग कंपनी है। ठीक है, तो मैं इसकी अभी ये मेरा, मैं इसकी ओनर हूँ। तो मुझे इसकी ऑडिट करके आने से क्या मिलेगा कि बाबा ये कंपनी की पेन मैं 5 रुपए में बेच रही हूँ, ये 4 रुपए में बेच रहा है। पब्लिक हो सकता है कि मेरे कंटेंट को छोड़ के ये वाली भी बाय कर सकता है 1 रुपया बचाने के चक्कर में। तो 1 रुपया, लेकिन मैं और क्या अच्छे दे रहा हूँ। इसका एडवर्टीजमेंट कौन से किससे कराऊंगी? शाहरुख खान से कराऊंगी। इसकी कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर मैं पेन अगर अपने हाथ में लेकर चलूंगी तो बोलेंगे वाह, ये तो ब्रांडेड है। ठीक है, अगर कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी स्पोर्ट पर्सन या कोई भी हाई क्वालिटी हाई सोसाइटी पर्सन अगर उसकी एडवर्टीजमेंट कर लेता है, तो हम लोग उसको क्या बना देते, ब्रांड बना के चल लेते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें भी वही चीज होती है, वही फंक्शन होते हैं, वही चीज सिंपल सी होती है। उसकी फर्स्ट कॉपी भी मार्केट में मिल जाती है सस्ते दामों में। गुच्ची का बैग अगर आप लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 25 हजार तो कम बोल दिया मैंने, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। वही गुच्ची का बैग हम लोग जो है मंडे मार्केट से 150 रुपए का, या चलो ज्यादा बहुत कम हो गया 150 रुपए, ठीक है, हम लोग 500 रुपए का तो ले ही लेंगे। सिंपल। ओके। पूजा, देखो पूजा, मैं पहले आपको मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में सिंपल से बता दूं। पहले तो हमारा मेन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, कि पहले तो ये सिस्टम में कैसा हो रहा है कि पहले तो प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, उसके बाद प्लानिंग क्यों किया हमने, यानी मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाना है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है ताकि हम लोगों को चेक करना है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजों में अप एंड डाउन है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ये इसका कंसेप्ट था। तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे पहला। ठीक है, तो प्लानिंग करेंगे मतलब कैसा कि बाबा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, शुरुआत से देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मतलब कम पहले छोटे बड़े बड़े पर जाएंगे। छोटे यानी इंटरनली पहले हम लोग का क्या होगा, प्लानिंग होगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लानिंग किया कि बाबा एक एक बुक्स उठाया, देख लिया, सेल्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, ऑफिशियली प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है। सिंपल। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, लोगों को और अच्छा देना, प्रॉफिट अर्न करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसका प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर उसको डायरेक्टिंग किया कि हमने हर एक चीजें जो है ऑडिटर के सामने प्रॉपर प्रॉपर मैनर से रख दी। तो प्रॉपर ने डायरेक्टिंग वाइज से मतलब हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। मैंने सर को बनाया ना, सर ने क्या किया, अभी समझ लो जैसा हमारा क्लास चल रहा है, कॉमर्स क्लास, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो क्यों इशू आ रहा है समझ में आए, तो सर कौन आ गए, ऑडिटर बनकर आ गए। सर ने पहले क्या किया, प्लान किया कि बाबा चलो मैं एक ये करता हूँ, मैडम को बोलता हूँ आज क्लास लो। क्लास में इशू कहाँ आ रहा है, किसको इशू आ रहा है, मैडम की तरफ से आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, कि मतलब पीछे सिस्टम में इशू आ रहा है, कि स्टूडेंट को इशू आ रहा है, कि अनाउंसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कि जो सिस्टम में अपलोड किया उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करा है, सर ने स्टार्ट किया। तो ये सारा एक प्रोसीजर था। हमसे पूरी अलग अलग इन्फॉर्मेशन ली, मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, आपसे इन्फॉर्मेशन ली, आप हमारे कंटेंट देखे, कंटेंट के बाद ओवरऑल पीडीएफ का ऑब्जर्वेशन किया, ओवरऑल क्लास का ऑब्जर्वेशन किया। तो ये सारी क्या होगी, ऑडिट होगी। इज दिस क्लियर? सिंपल एंड स्वीट मैनर। इज दिस क्लियर पूजा? यस, चलो, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट ऑडिटिंग में।
One question always come to the mind of the compliance official and the organization at the beginning of the year, that whether they are required to appoint a cost auditor or have to maintain the cost record. क्या हमको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए मेंटेन करने के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए, एंड इन विच फॉर्म दे हैव टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड, और ऐसा कौन सा ये होगा फॉर्म होगा कि वो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया जाएगा इफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल। देखो कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, याद रखो कंपनीज एक्ट 1956 था, और कंपनीज एक्ट जो बना था उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 2013-14 बना था। तो 2013-14 के बेस के अंदर सेक्शन 114 सब सेक्शन होते हैं ना, हर एक चीज में क्या होता है सेक्शन होता है। तो जैसे अभी हम लोग भी अगर बुक्स लेते हैं, यानी अगर हमारा लेक्चर होता है तो सेक्शन है ना, मॉर्निंग में पेपर 1 की क्लास, सेकंड में मतलब दूसरे सब्जेक्ट की क्लास, थर्ड सेक्शन में ये एक एक सेक्शन होता है। तो सेक्शन 148 के बेस पर हमको क्या करना रहता है, कॉस्ट ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑडिटिंग क्यों कंपलसरी, कहाँ कंपलसरी, आगे देखते हैं। ही कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग, जो ऑडिटर होगा, ही कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग विद रिगार्ड ऑफ अ मेंटेनेंस ऑफ अ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द डायरेक्टर। एक सेकेंड, अब वो क्या करेगा, अब मैं कौन हूँ, अब मैं ऑडिटर बन जाती हूँ। हाँ, मैं क्या करूंगी, मेंटेनेंस ऑफ अ कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करने के लिए जो डायरेक्टर ने मुझे दिया, जो फाइनेंशियल ऑडिटर ने मुझे दिया सेपरेटली, was brought in the specifically to ensure there is no मिस रिपोर्टिंग विथ रिगार्ड ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब ये समझ लो, संजना 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही है, ठीक है, तो मैंने राबिया से पूछा, राबिया क्यों नहीं कर रही है, ओके, फिर मैंने किससे पूछा, मैंने पूछा रीटा से पूछा, अरे वो क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही है, तो तुमने अलग आंसर दिया, तुमने अलग आंसर दिया, लेकिन तुम लोगों ने सच सच बताया। ठीक है, तुम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे नहीं मालूम, आप पूछ लो, आप देख लो, आप कर लो, ऐसे नहीं आंसर दिया। तुमने नहीं बोला मैडम कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कि क्या इशू आ रहा है देखेंगे, चलो। तो आपसे मैंने जो रिपोर्ट लिया, ठीक है, कि प्रॉब्लम में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, यानी मैंने आपसे रिकॉर्ड मांगा। देखो क्लास के एंड में, अभी हम लोग सब स्कूल भी पढ़ चुके हैं, कॉलेज भी पढ़ चुके हैं, जब हम स्कूल लाइन में थे ना, तो हमको 8 सब्जेक्ट होते थे, 8 से 10 सब्जेक्ट होते थे, एक दिन में 8 पीरियड होते थे। 8 पीरियड के अलग अलग टीचर हमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के जाती थी, कोई एक इंग्लिश पढ़ा के जाएगी, कोई हिंदी पढ़ा के जाएंगी, कोई मराठी पढ़ा के जाएगी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा के जाते थे हमको। सिंपल। तो इंग्लिश की जब टीचर आएगी पढ़ाने के लिए, तो हमको क्या बोलती थी, बुक मेंटेन करो। हिंदी की टीचर भी बोलती थी बुक मेंटेन करो, मराठी की टीचर भी बोलती थी बुक मेंटेन करो। तो हमने जो बुक मेंटेन किया है, हमारी क्लास टीचर अलग होती थी, है ना, ये सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग क्या करते थे, बुक कलेक्शन करते थे। अब सब्जेक्ट टीचर क्या करेगी, हर एक जो नोटबुक उठाएगी क्लास टीचर को बताएंगे कि मेरा डेटा जो है क्लियर है, मेरे पास सारे स्टूडेंट ने बुक जो है पूरा प्रॉपरली बना के दे दिया। हिंदी के स्टूडेंट, हिंदी की टीचर बता देगी। मराठी लिखने में सबको ज्यादा इशू आता था, तो मराठी के कंप्लेंट बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मराठी के टीचर के मतलब आएगी कि 50 बच्चों में से जो है खाली 20 बच्चों ने बुक दे दिया, 30 बच्चों ने नहीं दिया। ओके, 20 बच्चों ने बुक दिया, 30 बच्चों ने बुक नहीं दिया। तो ये क्या हो गई, सही से हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग हो गई। तो यानी एक डायरेक्टर, अभी समझ लो डायरेक्टर, अभी इंग्लिश की टीचर कौन हो गई, डायरेक्टर हो गया, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये अलग अलग लोग अपने अपने क्या करेंगे, रिकॉर्ड क्या करेंगे, ऑडिटर के सामने रखेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ, फिर कंपनी ऐसा होगा ना, कभी कभी कोई कोई स्कूल में देखो अभी तक भी कैसे हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं होते, रिकॉर्ड नहीं होता, सेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाते। अरे चलो साल के एंडिंग में अगर पूछने आ रहे, अरे तुमने बुक कलेक्ट किया था कि नहीं, मैंने तो नहीं किया। बुक करेक्शन किया क्या, बुक स्टैंपिंग को दिया कि नहीं किया। तो ये सब चीजों के लिए क्या करना होता है हमको, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कॉस्ट ऑडिटर को अपनाते हैं। देखो ऑडिटर कौन बन सकता है, जो सीए होता है। ओके, ऑडिटर कौन हो सकता है, सीए हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिटर से हमारे साथ जो है वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ आदमी नहीं हो सकता। सीए से क्वालिफाइड होना उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑडिटर होने के लिए। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया वो हम पढ़ेंगे। तो देमसेल्फ टू देखो 148 सेक्शन 148 के अंदर, अब मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 148 के अंदर द कंपनीज एक्ट 2013 मस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर
get the same clarified the professional preferability practice of a cost management act. ठीक है, इट विल हेल्प देम टू रिपोर्ट द सेम कंफर्टेबल डायरेक्टर रिपोर्ट, यही सेम चीज अभी मैंने आपको जो बोली है कि उसका मेन अंडर सेक्शन 148 एक्ट द कंपनी एक्ट 2013। देखो ये बात आपको याद रखनी है, कॉस्ट ऑडिटिंग किस तरह से कहाँ होता है, तो कॉस्ट ऑडिटिंग कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 148 के थ्रू से, बोलते ना कि फांसी की सजा कहाँ होती है, तो कोर्ट में हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा सेक्शन 302 306 के तहत इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो वैसे ही कंपनीज एक्ट सेक्शन 148 के थ्रू से कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। सिंपल। फांसी बीसी दे दिया मैडम ने तो आज के लेक्चर में, सूली चढ़ा दिया। देखो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपके? The reason of a getting clarification of a beginning of the year of a company has to file the form. CR एक फॉर्म का नाम है कि हम लोग को क्या करना है, रजिस्टर, कॉस्ट रजिस्टर ऑडिटिंग का फॉर्म है, कॉस्ट रजिस्टर ऑडिटिंग का सेक्शन 2 यानी फॉर्म नंबर 2। जैसा होते हैं ना, अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो सब में बोलते हैं ना, सब में पहले फॉर्म भराते हैं, तो फॉर्म नंबर 1 भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 22 लेकर आओ, फॉर्म नंबर, देखो अभी हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 पे करना भरना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग को अगर कंपनी का अगर कॉस्ट ऑडिटिंग करवाना है तो आपको पहले फॉर्म करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर विद इन 180 डेज। और जब हम उसको फॉर्म फिल करवाएंगे तो कंपनीज के 180 डेज उसको क्या करना पड़ेगा, पहला 180 दिन के अंदर ही उसको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज बिगन and all accounting and the secretarial professional are busy to finalize the account and their document of the year 2020-21। हम लोगों ने सुना है स्कूल में इंस्पेक्शन होते है ना, स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन होते हैं, तो क्या है अभी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो सारे टीचर अपने अपने काम में लग जाते हैं, नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग अच्छी निकालो, नोटबुक कंप्लीट कर कर आना, ये वीक के अंदर सैटरडे के अंदर मुझे बुक्स अपने सबमिट करना है, ये सारी चीजें स्कूल के टीचर बता देती। तो कॉस्ट ऑडिटर कौन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्शन करने आने वाला है, पूछने आने वाला है, बच्चों की नोटबुक देखने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉइंट रहेगा। तो एग्जैक्टली ये भी गवर्नमेंट ऑथराइज होता है। पहले तो इसको अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है बाद में देते हैं, पहले तो ये भी गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, और ये जब आता है तो कंपनीज के अंदर चेक करने आता है कि हर एक डिपार्टमेंट के हर एक चीजों का काम प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है, वो ऑडिटर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग को कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी का ऑडिटर जो है कॉस्ट ऑडिटर नहीं बनेगा। गवर्नमेंट एक अलग बंदे को भेजेगी जो क्वालिफाइड होगा, और उसको भेजेंगी कि बाबा तुम ये करो। इज दिस क्लियर? इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपके? देखो सब में सिंपल और सरल बात, कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग क्या होती है। तो पहले कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट क्यों किया जाता है कि कॉस्ट ऑडिट इसके लिए चेक किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट लॉन्चिंग में ये जो भी काम हम सिस्टम से कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि हमारा काम सिस्टमेटिकली हो रहा है, तो वो सिस्टमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑडिटिंग किया जाता है। इज दिस क्लियर? वो कंपनीज एक्ट 2013 के सब सेक्शन 48 के थ्रू से किया जाता है। इज दिस क्लियर? और उसको कौन बुलाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज होता है। इज दिस क्लियर? गवर्नमेंट की तरफ से क्यों होता है, किस तरह से होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये आगे बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको इजीली मिलेगी। पहले शुरुआत देखो, मूवी अभी बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, तो सारे क्वेश्चन मैं आपके इजी इजी एक एक दूंगी। पहले सिर्फ आप इतना समझो कि एक कॉस्ट ऑडिटर की स्टोरी शुरू है, कॉस्ट ऑडिटर आ रहा है मार्केट में। कॉस्ट ऑडिटर कहाँ से आया, अभी शाहरुख खान है कॉस्ट ऑडिटर, कौन है, शाहरुख खान है। शाहरुख खान एंटर हो गया, शाहरुख खान एंटर हो गया तो शाहरुख खान की एंट्री हुई, तो शाहरुख खान किसका बेटा है, हाँ, उसके अंदर दो हीरोइन है, तो किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, ये सारी पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्तों, टाइम है, सब्र रखो। तो सब में सिंपल सी बात, कॉस्ट ऑडिटर क्या का काम क्या है, ये कॉस्ट पूरा ऑडिटर ने जितने भी अपॉइंटमेंट, ये जितने भी डायरेक्टर, जितने फाइनेंशियल बुक ऑडिटर ने डिसाइड करके रखे थे, ऑडिट किया था, उसकी बुक्स को क्या करना, ओवरऑल चेक करना, यानी ऑडिटर के सर पे भी एक बाप है।
इज दिस क्लियर? सिंपल। ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर रहा है, रेड मार रहा है, तो ऑडिटर के सर पर भी कोई है जो क्या करेगा, चेक करेगा कि बाबा तुम्हारे अंदर के आदमी जो तुम्हारा ऑडिटर है उसने बराबर से ऑडिट किया है कि नहीं, हर चीज को प्रॉपर्ली मैनर में चेक किया है कि नहीं किया। इज दिस क्लियर? तो वो छोटी छोटी चीजों को जाके प्राइमरी चीजों को नहीं देखेगा, वो जो तुमने बुक मेंटेन, ऑडिटर ने बुक बना के रखी होगी ना, वो ओवरऑल चेक करेगा। जैसे कि हर एक क्लास में जाके हर एक स्टूडेंट की बुक नहीं चेक करेगा, वो क्या करेगा, क्लास टीचर के पास जाएगा, क्लास टीचर से रिकॉर्ड मांगेगा कि बाबा तुमने चेक करे, तुमने स्टैंपिंग करे, चलो मुझे 5 बुक लाके बता दो, जब तुमने जो डेटा दिए तो 5 बुक लाके बता दो ये 5 बुक क्लियर है कि नहीं। इस तरह की क्या होगी, कॉस्ट ऑडिटिंग होगी। सिंपल। एनी डाउट? किसी को डाउट है? हेलो, इज एनीवन हैव अ डाउट? मुझे आपके मैसेज नहीं मिल रहे हैं। एक सेकंड में यहाँ सिस्टम में चेक कर लूँ। नो डाउट है, हाँ ठीक है। कॉस्ट ऑडिटिंग मीन्स ओवरऑल चेकिंग, यस ओवरऑल चेकिंग करवाना, ठीक है। मुझे आप लोगों का कमेंट जो है, मेरे मोबाइल में कुछ इश्यूज आ रहा था तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग क्या पूरे हो या नहीं, आपको समझा नहीं, इसीलिए मैंने स्क्रीन को जरा कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे रूटीन वर्क पर। ओके चलो अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, टू क्लैरिफाई द एनी प्रोफेशनल ऑफ, ये हो गया था पेज हमारा। तो यहाँ तक हम आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद अब हमारे पास समझ में आया ओवरऑल, तो कंपनी का जो ऑडिटर आएगा बाहर से जो आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर जो आएगा, तो कॉस्ट ऑडिटर को कौन भेजेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही भेजेगा, ठीक है। जो भी मतलब वो आगे बताऊंगी कौन है, वो राज की बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर को कौन भेजेगा, ये राज है, ठीक है। अभी तक राज ओपन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसको अपॉइंट करना है तो कंपनी को 180 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट फॉर द कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। फॉर्म भरा कर 180 दिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। और साल भर देखो, आज करंट ईयर हमारे जब स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक के बाद जब वो ऑडिट करके भी जाएगा तो उसके 180 डेज तक भी वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। इज दिस क्लियर? कि अगर कुछ इशू आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी उसके रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको ऐसे उसको भी नहीं जाने दे सकते, वो भी कौन है, उसको भी आंसर देना पड़ेगा। ओके सिंपल, इतनी बात समझ में आई आपको, आप लोगों के? अब यहाँ पर 2000 one hand and no other hand, there are the many documents which are required to be filled with the Ministry of a Corporation Affair, ठीक है। लाइक CRA, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के लिए सिर्फ सिंपल सा एक ऐसे ही लॉजिक नहीं रहता है कि कॉस्ट ऑडिट करनी है कि बस सिंपल सी बात हो गई, ऐसी बात हो गई तो चलो बुला लो और ये कर लो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत ज्यादा, देखो, वन हैंड एंड नो द अदर हैंड, देर आर द मेनी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ठीक है। एक CRA फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिटर के लिए फॉर्म अपॉइंट करेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑथोरिटी है तो मिनिस्टर ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्टर ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर यानी
कंपनीज को मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट। ओके, वो क्या करेगा, सीआरए का फॉर्म लॉन्च करेगा, जिससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे कंपनी में। आप समझ में आया, राज खुला? अब और भी राज है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे खुलेंगे। ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, हम सब ने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था, द हार्ड टूवर्ड द कंप्लायंस मैकेनिज्म बीइंग पुट अप बाय द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी एज द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड द जीएसटी रिकॉर्ड बोथ यूज इन द एचएसएन। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स होते थे, कोड होता था, ठीक है ना। तो ये कंपनी के जो कोड्स रिकॉर्डिंग्स होते थे ना, देखो जीएसटी का रिकॉर्ड कितना हुआ था, यानी मेंटेनेंस कितना किया, यानी इतने ज्यादा, ये पॉइंट को इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, खाली इसको तुम्हारे को मतलब बहकाने के लिए और टाइम पास कराने के लिए। यानी वो क्या करेगा, सारी चीजों को देखेगा कि ये बराबर से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, जीएसटी रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, लाइसेंसिंग मेंटेन है कि नहीं। दिस इज क्लियरली छोटी मोटी बातें जो हम पहले सीख चुके हैं, तो उसको हाईफाई इंग्लिश में डालकर या इतना ज्यादा टाइम पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, स्लो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी स्पेशली फॉर द कंपनीज, ये कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी किसके लिए होती है, खास तौर पे कंपनीज के लिए होती है, ठीक है। हाँ डियर, खाली एक छोटा सा मेरे को बताना। अच्छा चलो ठीक है, कल ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया जितना भी मैंने आपसे पढ़ाया आप लोगों को? हाँ, अभी पीछे की स्लाइड में कुछ नहीं है डियर, कि कंपनी ने अगर वो फॉर्म भरा तो उसका काम क्या है कि सब चीज चेक करना कि कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली है कि नहीं है, जीएसटी रिकॉर्ड प्रॉपर्ली है कि नहीं है, जो भी कोड होते कंपनीज के उसने बराबर से मतलब यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, रिपोर्टिंग करना, लाइसेंस उसका बराबर से मेंटेन है कि नहीं है, बस ये चीजें सिंपल। उसका पहला काम, यानी फर्स्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर, उसको सब में पहले आके चेक क्या करना है कि ये सारी चीजें प्रॉपर्ली मैनर में है कि नहीं है, सिंपल। बैक साइड, द रीजन ऑफ अ गेटिंग ऑफ अ क्लैरिफिकेशन ऑफ अ बीइंग, ये क्या था, एक कॉस्ट ऑडिटर को अगर हमको अपॉइंट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर, यानी कॉर्पोरेट की दुनिया को जो संभालती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो संभालता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो उसकी तरफ से क्या किया जाता है, फॉर्म लॉन्च किया जाता है। दिस इज क्लियर। अभी जैसे स्कूल है तो स्कूल की तरह से स्कूल का जो वेबसाइट है उधर से हमको फॉर्म मिलेगा, तो वैसे ही जो कंपनीज है, तो कंपनीज खुद अपॉइंट नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बताया ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगी, उसको डाउट जाएगा कि बाबा यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, कुछ तो भी झोल चल रहा है, तो एक काम कर, फॉर्म भर ऑडिटर का, तुम लोग चारों में से जो जिसको भी कॉस्ट ऑडिटिंग करना है फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और तुमको वो कॉस्ट ऑडिटिंग के लिए भेजा जाएगा। इज दिस क्लियर? तो वो जो कॉस्ट ऑडिटर होगा वो 180 डेज तक, मतलब स्टार्टिंग का अप्रैल से लेकर मार्च तक काम करने के बाद, पूरे साल के रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद 180 डेज तक वहां पर रहेगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले तक, बिगिन स्टार्ट होने के पहले तक वो क्या रहेगा, हमारे साथ रह जाएगा। यानी अभी तो हमारा काम हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होने होगा ना, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्टिंग होने के मतलब पिछले साल के, अभी आज समझ लो 2022-23 चल रहा है, तो 21-22 का रिकॉर्ड वो चेक करने आएगा, तो 22-23 के 6 महीने तक वो हमारे साथ रहेगा। समझ में आई बात? अब समझा दिया? हाँ, उसको साल खत्म होने के बाद भी 180 डेज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इन केस कभी भी 180 डेज में कुछ भी क्वेश्चन किया जाएगा तो ही हैज टू बी गिव द आंसर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑडिटर को आंसर किसको देना है, कंपनी को देना है। कंपनी ने उसको अपॉइंट किया हुआ है कि बाबा तूने ऑडिट किया तो तेरे को ये गलत चीज दिखाई दी कि नहीं दी, तो ऑडिटर के सर पे गवर्नमेंट ने किसको बिठा दी है, ऑडिटर के सर पे गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिटर को बिठा दिए। जो कॉस्ट ऑडिटर गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उसको डाउट जाता है कि बाबा ये वाली कंपनी जो है प्रॉफिट
प्रॉफिट इतना बता रही है, लॉस इतना बता रही है, जा चेक कर बराबर से सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो साल भर के रिकॉर्ड चेक करने के साथ, साल भर हमारे साथ रहने के साथ, साल खत्म होने के बाद 180 दिन तक भी वो हमारे साथ, नया साल शुरू होने के अंदर 180 दिन तक भी वो हमारे साथ रहेगा। वो देखेगा कि बाबा ये लोग जो बताते हैं वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए गवर्नमेंट, कंपनी ने गवर्नमेंट को बोली, कंपनी गवर्नमेंट को नहीं बोलेगी। कभी कंपनी का जो टर्नओवर जितना रहता है उसकी चेकिंग के लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑडिटर को भेजेगी। समझ में आया? जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बराबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या होता है, तुम लोग जाओ अपना अपना टैक्स भरो, तुम लोग टैक्स भरे हो कि नहीं भरे हो, पैन कार्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से उनको डिटेल मिल जाती है। तो अगर तुम लोगों ने टैक्स प्रॉपरली नहीं भेजा तो इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा, रेट मारेगा। दिस इज क्लियर? एनी डाउट? हाँ, देखो सब में पहला कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कौन होता है, ये बात आपके माइंड में बैठ गई है कि कंपनी के पूरे रिकॉर्ड चेक करने वाले को हम कहते हैं ऑडिटर। अब मैं कंपनी रन कर रही हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लिमिट्स है, वो लिमिट्स का पेज बाद में आएगा, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। कुछ लिमिट्स है, समझ लो कि मैं 35 लाख से ज्यादा कमा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को दिखा रही हूँ कि बाबा मेरा 30 लाख का टर्नओवर है। सिंपल है। लेकिन तो क्या करेगा, गवर्नमेंट को लगेगा बाबा ये 35 लाख कम बता रही है, लेकिन इसका टर्नओवर, मार्केट वैल्यू, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई वगैरह के बेस पे तो समझ में आ रहा है कि इसका सेल ज्यादा होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, रेड मारने के लिए कॉस्ट ऑडिटर को क्या करेगी, भेज देगी। तो कंपनी के लिए जिसके ऊपर डाउट जाता है, जिसके ऊपर भी हमको शक जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन कंपनी की एक लिस्ट बनाएंगी और उन कंपनीज को चेक और वेरिफिकेशन के लिए क्या भेजेगी, कॉस्ट ऑडिटर को भेजेगी। सिंपल एंड स्वीट बात। सिर्फ 180 डेज नहीं रहता है, 1 ईयर कंप्लीट के बाद 180 डेज क्यों रहेगा, जरूरी है बाद 180 डेज रहना, यस जरूरी है 180 डेज बाद में रहना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट में आया, उसको पेपर वर्क पे जो दिखाया गया उसने वो देखा, तो फाइनेंशियल ईयर में जो चेंजेस आ रहे हैं और यानी लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग के हिसाब से करंट ईयर के अंदर जो भी चेंजेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, वो लोग प्रॉपरली जो तरीके से दिखा रहे हैं वो सही है या गलत, और जो भी उसने अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाई है तो वो प्रॉपरली है या नहीं है, वो क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिटर अपने हिसाब से चेक करने के लिए कंपलसरी है, वो बैठा रहेगा उधर सर पर उनके। हाँ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डायरेक्टली 1.5 ईयर नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिटर को भेजा फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड करने के लिए, अब वो कॉस्ट ऑडिटर को कभी भी भेज सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अप्रैल में काम शुरू हो गया तो अप्रैल में भेजेगा। 5 साल से कंपनी चल रही है, तो 5 साल की कंपनी चलने के बाद अभी समझ लो करंट ईयर मैंने आपको बताया ना 22-23 चल रहा है ना, अभी हमारा मार्च 2023 में क्या हुआ, ईयर एंडिंग हुआ, फेब्रुवरी के अंदर अगर ऑडिटर हमारा आ गया, समझ में आया, कॉस्ट ऑडिटर हमारे पास आ गया, चेक कर रहा है, ठीक है, कम ईयर कब खत्म हो गया, 2023 मार्च में खत्म हो गया, वो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक वहां रहेगा। आई बात समझ में? नॉट 1 ईयर 180 डेज, ये याद रखो, वो साल भर में कभी भी अपॉइंट हो सकता है, कभी भी आके रेड मार सकता है। इट इज नॉट कंपलसरी कि वो साल भर का रिकॉर्ड चेक करे, वो साल भर का रिकॉर्ड चेक करेगा, लेकिन साल भर हमारे ऑफिस में आके नहीं बैठेगा। दिस इज क्लियर? साल में वो कभी भी उठकर आ सकता है। देखो हमारा ईयर स्टार्ट होगा, ये देखो एक एग्जांपल देखो, कंफ्यूजन मत हो, वो अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, मार्च में जो है खत्म होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को लगा कि ये कंपनी झोलर है या कुछ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जनवरी में क्या भेज दिया, कॉस्ट ऑडिटर बिठा दिया इस कंपनी के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर को बिठा दिया जनवरी में, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, यहाँ पर आकर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ खत्म होने के बाद भी
उसके बाद 180 डेज तक कॉस्ट ऑडिटर क्या रहेगा, हमारे सर पे बैठा हुआ रहेगा। हाँ, साल में किसी भी दिन आ जाएगा और ईयर एंडेड के 180 डेज तक। ठीक है, अभी हो सकता है वो अप्रैल के बाद मई के महीने में भी आ गए, ये साल में मई के महीने में आ जाएगा, तो ये साल खत्म होने तक के रिकॉर्ड के साथ साथ वो 180 डेज भी हमारे पास रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, एक्स्ट्रा डेज के हाँ मिलते हैं ना डियर, गवर्नमेंट देती है उसको। अभी क्या मालूम कितने 50 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है कि लाख रुपए में कमाता है, लेकिन कमाता तो है बढ़िया। तो मैं भी सोचती बन जाते अपन, ये सब रेट वेट मार लेते। देखो ये सारी चीजें भी हमको आगे पढ़नी है, ठीक है। ये HSN क्या होता है, GSTIN क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, हमारा रिकॉर्डिंग का क्या होता है, ये सारे समझ में आ रहे हैं। ये सारे रिकॉर्डिंग हमको बताने हैं। हाँ, अब कल थक गया ना भैया, समझ में आ गया मुझे। मैंने उसी टाइम पे बंद किया था, लेकिन जो डाउट है वो क्लियर कराना कंपलसरी है, इसीलिए मैंने डाउट सेशन के लिए आप लोग को रुका के रखा था। और बोलो, अभी किसी को डाउट आ रहा है? अच्छा, अभी मेरे साथ नए जो जुड़े हैं, ठीक है, पूजा कुमारी, और कौन है, देवांगी, पुष्पा वर्मा। आप लोगों को कुछ डाउट है यार? आप लोगों के मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहे, जो रेगुलर है वही मुझे फीडबैक दे रहा है। ऐसे मत करो यार, मतलब संजना, इजीली अंडरस्टूड। रीचा, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है वही मुझे आंसर दे रहे, कृशाली, रीचा, राबिया, रुकमनी। बाकी जो न्यू ज्वाइंट हुए थे वो कहाँ चले गए, गायब हो गए क्या? चलो, आज का सेशन क्लियर है आपको? पुष्पा, थैंक यू पुष्पा। इज जो भी चीज होगी, देवांगी, यस, नो मैम। मैम समझ आ जाता है मैम, आप पढ़ाते हो तो। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक टू मी। आप लोगों का बहुत अच्छा है कि आप लोग मुझे इतना साथ देते हो। इन केस बस मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। देखो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ ऑर्गेनाइज हो सकता है तो। हाँ, चैट बॉक्स पे जाना था। चैट बॉक्स के लिए हम लोग को पहले लाइव क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, फिर चैट बॉक्स मिलेगा डियर, ठीक है। एक काम कर दो, एक काम करो, रीटा, रीटा चैट बॉक्स में मैसेज डालो। एक सेकेंड रुको, मैं मोबाइल में दिखा देती हूँ तुम लोग को, यहाँ पर मैं क्विट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरे मोबाइल का यूज कर लिया है। रीटा, रीटा मैसेज डाल बच्चा। ये देखो, ये हमारा हमने ऐप ओपन किया, मोबाइल दिख रहा है आप लोगों को? कैसे दिखाऊं मैं? ये मोबाइल का ऐप ओपन किया हमने। मोबाइल का ऐप ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर मैसेज आ जाता है, जब भी हम लोग किसी को मैसेज करते हैं तो हम लोग को नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर एंडिंग में, यहाँ पर एंडिंग में आपका होम लिखा हुआ है, होम के बाजू में स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर के बाजू में चैट। जैसे ही आप देखो मैंने ऐप को क्लोज किया, आपको ये देखो मेरे मोबाइल में मैंने आपको पूरा ऐप को क्लोज कर दिया। ऐप को क्लोज करने के बाद जब मैंने ऐप ओपन किया, ओके, अभी मैं ऐप ओपन करने जा रही हूँ, ओके। तो जैसे ही ऐप ओपन कर लिया, तो ऐप ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में ही जैसे देखो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, होम के बाद लिखा है स्टोर, स्टोर के बाद लिखा है चैट, चैट के बाद लिखा है प्रोफाइल, ओके। तो चैट पर जाना है, चैट पर जाने के बाद देखो यूजीसी नेट कॉमर्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो मंजू, 3 क्लास अकाउंट आर ऑडिटिंग की है। हेलो एवरीवन, मंजू, हेलो, ठीक है। देखो मंजू ने कर लिया। मैम चैट का नाम क्या है? यूजीसी नेट कॉमर्स 08,
यूजीसी नेट कॉमर्स 08 हमारी क्लास का नाम है। हाँ चैट लिखा है वहां पर, चैट को क्लिक करो, जहाँ पे चैट लिखा है ना वहां पे चैट को क्लिक करना है। आप जाना मत, मैं रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। ऐड अपने आप हो गया बेटा, वहाँ ऐड का कुछ इशू नहीं है। देखो अभी मंजू ने किया है। मेरा बच्चा कंप्लीट कोर्स का नहीं, उधर कोर्स भी इस पे नहीं जाना है। देखो मेरी बात सुनो, तुमने फिलर फॉर्म अभी लाइव क्लास सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। लाइव क्लास क्या कर दो, ऑफ कर दो। सॉरी, लाइव क्लास ऑफ करने के बाद आप जो है वापस से फिलर फॉर्म ऐप को क्लोज करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा नीचे होम, स्टोर, चैट, प्रोफाइल। ठीक है, कॉमर्स नहीं है। उसके बाद देखो यहीं पर है यूजीसी नेट कॉमर्स 08 फुल कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, फुल कोर्स यूजीसी नेट कॉमर्स फुल कोर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके अंदर 3 आदमी जैसे बने हुए हैं उसके उस पे देखो, पहले तो फिलर फॉर्म का एक बना हुआ है जिसपे जितेंद्र गोस्वामी सर का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यानी ऊपर मेरा ही नाम लिखा है, मेरा नाम नहीं है, यूजीसी नेट कॉमर्स फुल कोर्स। रीटा आ गई, मंजू आ गई, रुक्मणी आ गई, ताबिया और खुशहाली। खुशहाली अभी आप क्या करो, यहाँ से मतलब पहले ही क्या करो, ये करो, फिनिश करो लेक्चर। यानी मैं हूँ यहीं पे बैठी हूँ, लाइव क्लास एंड नहीं किया है मैंने, मैं बैठी हूँ। ठीक है, दिया मैंने, हेलो लिखा, देखो रीटा का हेलो एवरीवन, हेलो, हाय, हाय, हाउ आर यू एवरीवन। देखो मैंने अभी 3 मैसेज किए हैं। मुझे किसके मैसेज आए हैं, उसमें मैम मैंने किया मैसेज, उसमें मैंने भी किया मैसेज। मुझे मैसेज अभी तक आपके मिले नहीं है, मुझे सिर्फ मंजू के मिले हैं, रीटा के मिले हैं। जहाँ से फर्स्ट पेपर की चैटिंग करते हो वही है, ओनली 3 है, कॉमर्स एंड फर्स्ट पेपर एंड चितू सर का। तो कॉमर्स पे मुझे आपके मैसेज नहीं आए, राबिया, खुशहाली और दिवांगी। मैं देखती हूँ और किसके मैसेज है, क्या मंजू का मैसेज है, रीटा का मैसेज है। ओके, करते तो है। एक बार वापस से करके देखो। मैम मैं बोल रही हूँ कि वो ग्रुप में नहीं है ऐड, क्योंकि रुक्मणी रीटा का आपका भी नहीं आया। राबिया आप फर्स्ट पेपर में चैटिंग करते हो ना, हम लोगों को ऐड करिए मैम। रुक्मणी, पुष्पा, मैं 1 मिनट सर से इन्फॉर्म करती हूँ। चैट बॉक्स में सब कोई जा सकता है यार, चैट बॉक्स के अंदर। आप लोग कहाँ जाके चैट कर रहे हो, ऐप जैसे ओपन करोगे ना, ऐप के लास्ट आपका ये है, ये है क्या बोलते हैं अपना, हम लोग दोनों ग्रुप अलग है मैम। हाँ वही बोल रही हूँ, 2 ग्रुप अलग है। ग्रीन, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, अब भी मिल जाएंगे आप लोग मुझे, 1 सेकंड रुको। नहीं, 149.9 वाला ही ग्रुप मुझे मिल रहा है, सी ऑल। 1 सेकंड, यूजीसी नेट पेपर 2। ओके, मैं 1 मिनट चैट कहाँ से चला, चैट में आ जाते हैं यहाँ पे।
ओके, मैं एक काम करती हूँ, चैट बॉक्स के बारे में सर से बात कर लेती हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे चैट बॉक्स को भी, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। चलो मैं खुद भी आप लोगों को, देखो मैं आपको कैसे बता रही हूँ मालूम है, ये देखिए, ये आपको चैट बॉक्स है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको इसमें शेयर कर लेती हूँ। एक सेकेंड, देखो चैट का ऑप्शन मिलता है, बाकी कोई भी नहीं है, आप ऐड करिए ग्रुप में। डियर मेरे पास ग्रुप का एडिशन का, एक सेकेंड, अटैच नहीं डियर, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं सर से बात कर लेती हूँ। एड आइकॉन टू क्रिएट अ ग्रुप स्टडी चैट। ओके चलो मैं ग्रुप स्टडी, हाँ मैं एक मिनट, आप लोग ऐड नहीं हो, अभी मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं कर रही हूँ। रुकमणी, मंजू, उसके बाद मेरे पास कौन है, रीटा, उसके बाद है हमारे पास और कौन है, राइनी, एस के, राधा, मिल रहे, एक मिनट, श्रुति शर्मा, राबिया नहीं मिली है मेरे को अभी तक, एक मिनट, राबिया और खुशहाली नहीं मिले हैं। हाँ ऐड नहीं है तुम लोग, ठीक है, ऐड नहीं है, मैं ऐड कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गई हूँ कहाँ पर है तुम लोग। मनीष कुमार नहीं, राकेश, रितु कुमारी, उसके बाद देवेंद्र हमारे यहाँ पे था क्या, नहीं ना, मैं जिस जिसके नाम ले रही हूँ ना, तो प्लीज देखो मुझे रिप्लाई करो। उसके बाद नहीं, आशुतोष, उर्मिला, पूजा चौधरी नहीं, रिंकू कुमारी आई थी ना हमारे पे, प्रिया, उसके बाद आ जाएगा हमारे, ओके, चेक करके बैठते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग क्या करो मालूम है, चेक करके मुझे बता दो, और मैं इधर से आप लोगों को ऐड कर लेती हूँ, मुझे मिल गया ऐड का ऑप्शन। देखो मैंने अभी किसको किसको किया मालूम है, रुक्मणी को किया है, आशीष शुक्ला क्यों आ गया, चलो मैं एक ग्रुप ऐड करके फिर आप लोगों को ये कर लेती हूँ, सर से बात कर लेती हूँ, ग्रुप बनाकर जो है आपको ये कर लेती हूँ, चैट बॉक्स में अवेलेबल है, फिर मैं आपको कर लेती हूँ, ठीक है, डोंट यू वरी, समझ गए। राबिया तुम्हारा नाम भी ऐड हो जाएगा, डोंट यू वरी। तो इन केस अगर इमरजेंसी हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो चैट बॉक्स में बात कर लेंगे। देखो रुक्मणी मिल रही है मुझे, मंजू मिल रही है, ठीक है, फिर दूसरा मुझे रीटा मिल गई है, ये 3 बच्चे मिल गए हैं मुझे, पेपर वन, पेपर वन, राबिया नहीं मिली है मुझे, राबिया, मैं नाम देख लेती हूँ, राबिया, राबिया, हाँ राबिया अंसारी मिल गई, राबिया अंसारी मिल गई, फिर रीचा पवार ना, वेट, रीचा पवार, रीचा पवार, एक मिनट मैं सबको ऐड कर लेती हूँ अभी, कोई जाओ मत, रीचा पवार, रीचा पवार, मुझे रीचा नहीं मिली है, देवांगी मेरा मिला मैम, एक मिनट, रीचा का नाम मेरे को नहीं मिला, आ रही, अच्छा पनवार है, रीचा पनवार, ओके रीचा पनवार भी मिल गई, उसके बाद राबिया मिल गई,
अभी कृशाली को देख लेती हूँ मैं। कृशाली, कृशाली, कृशाली त्रिवेदी, 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 कृशाली त्रिवेदी। कृशाली, मुझे आपका नाम नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक मिनट, कृशाली त्रिवेदी का नहीं मिला है मुझे। उसके बाद रुक्मणी तो मिल गया, बाय। जिसका हो गया ना वो चले जाओ। कृशाली रुको। और ये क्या था? देवांगी, 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 देवांगी जिलका। ओके, जिलका। नहीं, देवांगी जिलका आप भी नहीं मिले हो मेरे को, और कृशाली नहीं मिली। देवांगी और कृशाली ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ और फिर मैं क्या कर देती हूँ, क्रिएट अ ग्रुप, एंटर अ ग्रुप नेम @Sana Commerce Paper 2। ओके, क्लासेस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे मालूम है? हाय, देखो मैंने हाय लिख के भेजा है। सबको मिला कि नहीं मिला? हम्म, हम्म, देखो राबिया का आ गया। कृशाली और मैं इसका देख लेती हूँ, देवांगी जिलका और कृशाली का मैं एक बार वापस से चेक कर लेती हूँ और मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। ओके, ग्रुप इंफॉर्मेशन, ऐड पार्टिसिपेशन। ओके, क्या नाम था? देवांगी। हाँ, देवांगी मिल गई अभी मुझे। उसके बाद कृशाली बची है। ओके, देवांगी मिल गई, कृशाली। अच्छा, मैंने एच भी डाल दिया था तुम्हारे में। खुशहाली, खुशहाली। हाँ, खुशहाली त्रिवेदी भी मिल गई। उसके बाद ओके, डन। अभी संजना का क्या नाम था? संजना को भी ऐड कर लेती हूँ मैं। चलो, राबिया तुम भी हो गए, दिवांगी तुम भी हो गई, खुशहाली तुम भी हो गई हो। देखो ग्रुप आगे होगा। रीचा पनवार भी हो गई है। उसके बाद हमारे यहाँ पर और दो जुड़ गए थे, पुष्पा वर्मा। ओके, मैं नाम सर्च कर लेती हूँ। पुष्पा वर्मा। ओके, पुष्पा वर्मा भी हो गई है। पुष्पा वर्मा के बाद और कौन बच गया है? संजना सिंह। संजना सिंह। चलो, संजना भी हो गई। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम टू यू। ओके, चलो बाय। मोस्ट वेलकम डियर। चलो, ओके।